बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, हार्डी-वीनबर्ग लॉ क्या कहता है? हार्डी-वीनबर्ग लॉ के मुताबिक एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी किसी पॉपुलेशन में अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रहे तो यहाँ पे हार्डी-वीनबर्ग लॉ एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे जिस पॉपुलेशन में हार्डी-वीनबर्ग लॉ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे नो एवोल्यूशन होता है, नो एवोल्यूशन होता है। यहाँ पे हमने पढ़े हैं दो इक्वेशन, एक है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। एक हमने पढ़ा है P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब P का क्या मतलब, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम पहले देखेंगे, सपोज ये एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग रहते हैं और इन लोगों का हमने आई कलर लेना है। कोई करेक्टर है आई कलर हमने चूज कर लिया है। इस पॉपुलेशन में लोगों के या तो ब्लैक आइज है या फिर ब्राउन आइज है। चूंकि हमें पता है कि हर एक करेक्टर को कोड करने के लिए हर एक इंडिविजुअल के पास दो दो अलील होते हैं, यानी आई कलर को कोड करने के लिए मेरे पास, मेरी आइज ब्राउन कलर की है तो मेरे पास या तो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे, यानी मेरे पास दो ही अलील्स होंगे। यहाँ पे इस पॉपुलेशन में ब्लैक आइज के लिए एंड ब्राउन आइज के लिए इन लोगों के पास या तो बीबी कंडीशन के एलील्स होंगे या कैपिटल बी स्मॉल बी के कंडीशन के एलील्स होंगे या स्मॉल बी के एलील्स होंगे। इसको बोला जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल बी है होमोजाइगस रिसेसिव। यानी इस पॉपुलेशन में जो लोग रहते हैं या तो उनके आई उनके पास जो एलील्स होंगे या तो कैपिटल बी होंगे या कैपिटल बी स्मॉल होंगे या स्मॉल बी होंगे। ये तीन कंडीशंस इन लोगों के पास होंगे। अब यहाँ पे एक बात हम करते हैं, जब भी हम एलील की फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, यानी हमसे मांगा गया होता है कि इस पॉपुलेशन में स्मॉल बी कितने हैं या कैपिटल स्मॉल बी कितने हैं या कैपिटल बी कितने हैं, यानी एलील की फ्रीक्वेंसी हमसे मांगी गई होती है, तब हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात होती है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, एक और बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जब भी हमें इंडिविजुअल दिया गया होता है, इंडिविजुअल की वैल्यू दी गई होती है गिवन, और हमसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी मांगी गई हो, अननोन हो, तब हम क्या करते हैं, इस इंडिविजुअल की जो वैल्यू दी गई होती है उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तब हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी आती है। सेकंड जो बात है, जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी दी गई हो, गिवन हो, और हमसे इंडिविजुअल मांगा क्या हो, तब हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं।
एलीलिक फ्रिक्वेंसी दी गई है और इंडिविजुअल जो है वो मांगा गया है। इंडिविजुअल की वैल्यू अननोन है। तब हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, एलीलिक फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर लेते हैं। तो ये 2-3 बातें पहले आप लोग जहन नशीन कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.2। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे बात क्या हुई है, गौर से क्वेश्चन पढ़े। इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील की बात हुई है। एलील रिसेसिव क्या है, जिस तरह हम P + Q = 1 लेते हैं। P जो है इसको हम डोमिनेट एलील बोलते हैं और Q जो है उसको हम रिसेसिव एलील बोलते हैं। रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील हमारे पास यहाँ पे रिसेसिव एलील की बात की गई है। सो रिसेसिव एलील क्या है, Q = 0.2। Q = 0.2। What is the frequency of individual? बात की गई है, हमसे मांगा गया है एक इंडिविजुअल की रिसेसिव ट्रेट। इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है। इंडिविजुअल के लिए हम इक्वेशन लेते हैं p² + q² + 2pq = 1। q की वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल रिसेसिव ट्रेट का क्या मतलब है, हमसे q² मांगा गया है। इन चीजों की जरूरत भी नहीं है, जो हमसे मांगा गया है हमने वो ही मालूम करना है। सो इसकी हम क्या ले लेंगे, q² 0.2²। q² = 0.2। इसका अगर हम स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आएगा, 0.04। सो q² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.04। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 0.04 अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आएगी 4%। 4% इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ये भी आप लोग लिख सकते हैं और ये भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी एक पॉपुलेशन में हमें रिसेसिव एलील की वैल्यू दी गई है जो कि Q है और हमसे मांगा गया है इंडिविजुअल की रिसेसिव ट्रेट। तो इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। इस इक्वेशन में हमसे क्या मांगा गया है, न P मांगा गया है न 2pq मांगा गया है, यहाँ पे मांगा गया है q²। तो हम इसी को उठा के यहाँ पे q² और इसी q² में हम इनकी वैल्यू, q की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे जो कि 0.2 है। स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 0.04 आ जाएगा। ये है एक इंडिविजुअल रिसेसिव ट्रेट की वैल्यू जो कि 4% है या 0.04 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ पॉपुलेशन देयर आर 2 alleles A and A, capital A and small a. The allelic frequency of A यानी capital A is 0.7. What is the frequency of heterozygous individual in a population? यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, उसमें कुछ इंडिविजुअल हैं उनके पास ये वाला एलील है और कुछ के पास स्मॉल a वाला एलील है। कैपिटल A की वैल्यू क्या है, गिवन है 0.7। कैपिटल और स्मॉल a की वैल्यू हम अननोन है। What is the frequency of heterozygous individual? Heterozygous individual की वैल्यू पॉपुलेशन में क्या है, यानी हमसे क्या मांगा गया है, 2pq is unknown। एक ही एलील दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है। अब इससे हम 2pq कैसे, यानी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे पहले हम स्मॉल a यानी रिसेसिव एलील पहले मालूम करेंगे। रिसेसिव, जब भी हम एलील की बात करते हैं, एक
अलील हम मालूम करते हैं तब हम यूज करते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P किस चीज की वैल्यू को शो करता है? P डोमिनेंट वैल्यू को शो करता है। सो हमारे पास डोमिनेंट कैपिटल A है जो जिसकी वैल्यू है 0.7। सो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे 0.7 प्लस Q इज इक्वल टू 1। 0.7 माइनस 0.7 प्लस Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1 से अगर हम 0.7 माइनस कर लें 0.3। Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0.3। सो यहाँ पे Q क्या है? हमारे पास स्मॉल a है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 0.3 आ गई। अब हमसे जो मांगा गया है 2pq, इसके लिए हम इक्वेशन यानी इंडिविजुअल की जब बात होती है, हेटेरोजाइगस की बात होती है, होमोजाइगस की बात होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? ये वाला इक्वेशन हम यूज करते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। अब हमसे क्या मांगा गया है? हमसे 2pq मांगा गया है। तो यहाँ पे n को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जो हमारा काम है, जो हमसे मांगा गया है, हमने वही मालूम करना है। सो टूल हम ले लेते हैं, इसमें जो इसके कीमतें हैं हम वो पुट कर लेते हैं। p की वैल्यू क्या है? 0.7 एंड q की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0.3। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 0.42 या 42%। 0.42 इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2pq यानी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की इस पॉपुलेशन में क्या वैल्यू आई? 0.42 या 42%। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें जस्ट डोमिनेंट एलील दिया गया है, हमने रिसेसिव एलील भी मालूम कर लिया है और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की वैल्यू भी मालूम कर ली है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव इज 16%। 16% लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की बात हो रही है। जब भी परसेंट लिखा होता है या इंडिविजुअल लिखा होता है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की बात हो रही है। द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव, रिसेसिव को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? किस चीज से लिखते हैं? Q से। सो रिसेसिव की बात हो गई है तो यहाँ पे Q स्क्वायर लिखेंगे, इंडिविजुअल की बात हो गई है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 16%। The frequency of dominant allele in a population is, dominant allele क्या है? dominant allele को हम P से जाहिर करते हैं, ये हमें अननोन है। तो हम कैसे मालूम करेंगे? जब भी इंडिविजुअल की वैल्यू दी गई होती है और हमसे अलील की वैल्यू मांगी गई होती है तो हम इंडिविजुअल की जो वैल्यू दी गई होती है उसका हम क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। सो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। पहले हम 16% को पॉइंट में लिखते हैं। 16% का मतलब है 0.16। सो हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 0.16 और P की वैल्यू मांगी गई है जो हमारे पास नहीं है। अब P की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें पहले Q की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा। इस Q इज इक्वल टू ये आएगा 0.4 अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें, एक 0.4 अंदर रह जाएगा। सो 0.4 जो है किस चीज की वैल्यू आ गई? Q की वैल्यू हमारे पास 0.4 आ जाती है। अब हम लिखेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यानी ये वाली वैल्यू हम मालूम करेंगे। P की वैल्यू अननोन है सो हम P लिख लेंगे
प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.4 आ गई। 0.4 इज इक्वल टू 1। P प्लस 0.4 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4, यानी यहाँ पर भी हम ये वैल्यू माइनस करेंगे और दूसरी साइड पे भी यही वैल्यू हम इससे माइनस करेंगे 1 से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम माइनस करें तो 0 आएगा। P इज इक्वल टू 1 से अगर 0.4 माइनस करो तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 0.6। So this is the required answer. P की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, P इज इक्वल टू 0.6 और P डोमिनेंट एलील है जिसकी वैल्यू 0.6 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल विद रिसेसिव ट्रेट इज 49%. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन अ पॉपुलेशन इज अननोन। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन 3 था। द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल विद रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट का क्या मतलब है, रिसेसिव हम क्या लेते हैं, क्यू को हम रिसेसिव लेते हैं और ये इंडिविजुअल की बात हो रही है तो हम देखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 49%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, यहाँ पे हमसे एलील मांगा गया है, डोमिनेंट को हम P से जाहिर करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील P इज अननोन। यहाँ पे क्यू स्क्वायर यानी 49 जो है उसको हम पहले परसेंटेज से हटा देते हैं, तो 49% का मतलब है 0.49। क्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 0.49। यहाँ पे हम पहले क्यू की वैल्यू मालूम करेंगे। जब हम क्यू की वैल्यू मालूम करेंगे यानी इंडिविजुअल गिवन है और हमसे एलील मांगा गया है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 0.49 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 0.7। 0.7, एक 7 को हम बाहर निकाल लेंगे यानी Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.7। अब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है और हमने मालूम करना है P की वैल्यू। सो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। P अननोन है, Q की वैल्यू 0.7 इज इक्वल टू 1 है। P अननोन है, दोनों साइड से हम 0.7 को माइनस करेंगे, 0.7 माइनस 0.7 और इस साइड से भी हम 0.7 को माइनस करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 से जब हम 0.7 माइनस करते हैं तो इससे आता है 0.3, यानी P की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.3। The presence of individual with recessive trait is 49%. The frequency of dominant allele in a population is 0.3. 0.3. Question number 5 is the frequency of an autosomal recessive lethal gene is 0.4. The frequency of carrier in a population of 200 individual is unknown. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, autosomal recessive लीथल जीन। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है Q हमें दिया गया है 0.4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर का क्या मतलब है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है और कैरियर की बात की गई है, तो हमें 2PQ मालूम करना है और पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, पॉपुलेशन ऑफ 200 लोग हैं। क्यों हमें दिया गया है, हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए P की वैल्यू मालूम करनी है।
तो हम P की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P प्लस क्यू की वैल्यू 0.4 इज इक्वल टू 1। P प्लस 0.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 कैंसल। P की वैल्यू हमारे पास आई है 0.6। अब हम मालूम कर सकते हैं 2PQ की वैल्यू। 2PQ 2 हम लिख लेंगे। P की वैल्यू क्या है? 0.6 और Q की वैल्यू है 0.4। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास? 6 4s are 24 और इसको 48 0.48। इसको अगर हम परसेंटेज में वो कर लें तो हमारे पास 48% आएगा। अब इन 200 में क्या मतलब है? 48% को अगर हम 200 के साथ देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 48 मल्टीप्लाइड 2 से क्या आता है? 96। यानी 200 की पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स में 96 जो है उसके पास क्या होंगे? 2PQ। 2PQ की वैल्यू हमारे पास 96 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ पॉपुलेशन ऑफ cat is in Hardy-Weinberg equilibrium. The allele for white fur is W, capital W, has an allelic frequency of 0.7. W मतलब कि कैपिटल B हमारे पास है 0.7 and the allele for black fur small w, small b का मतलब है Q has an allelic frequency of 0.3. What is the percentage of homozygous dominant? Homozygous dominant का मतलब है कैपिटल W। इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, यानी P स्क्वायर की वैल्यू हमसे मांगी गई है। P स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या मतलब है? P स्क्वायर की वैल्यू हमसे मांगी गई है। और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, इसका परसेंटेज हमसे मांगा गया है। की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 0.7 है और हमसे मांगा गया है P स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49। P स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ गई है? होमोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू आ गई है 0.49। अब इसका परसेंटेज हम कैसे मालूम करेंगे? 0.49 यानी 49%। इसमें 49% के पास होमोजाइगस डोमिनेंट यानी WW, कैपिटल W हमारे पास कितने हैं? 49%। 49% जो कि केट है, इंडिविजुअल है, उनके पास कैपिटल W यानी वाइट कलर के फर हैं। तो बच्चों ये है आज का हमारा क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरी वीडियो को थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को बर वक्त इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।